हेलो हेलो। बच्चों आवाज आ रही है? बोलो। लक्ष्य। पार्थ इधर आना। आना। क्या हो गया? कहाँ है हमारा वेपन? निकालना। ये तरह। और वो नोट, वन नोट। श्रुति, पीयूष, मिलन, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि बैच बी में थोड़ा सा मतलब मैथ्स के लेवल को लेके थोड़ी दिक्कत रहती है ना? अभी ये बताओ, अभी जो हो रहा है अभी समझ में आ रहा है या अभी भी तुम्हारा थोड़ा हार्ड 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 चल रहा है? बताओ। सर सीक्वेंस में परेशानी हो रही है। नहीं, करने में अपने आप क्वेश्चन या मेरी क्लास में? आपकी क्लास। सर सर क्लास में आपकी क्लास परेशानी में। हो रही है सर। है सर आपकी क्लास में हो रही है। मतलब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो नहीं हो पा रहे? नहीं हो रहे सर। यस, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल नहीं। यस ठीक है। सर। ठीक है, एक काम करते हैं, आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर उन्हें डिस्कस करते हैं, और जिनको समझ में नहीं आएगा वो चाहे 4 बार बोले या 5 बार बोले मुझे बताएंगे कि कहाँ दिक्कत हो रही है, तब मैं एनालिसिस कर पाऊंगा कि भाई क्या दिक्कत है ना? लेट स्टार्ट वन बाई वन। थोड़े मैं बेसिक क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, देखते हैं, है ना? तभी कुछ पता लगेगा कि क्या चीज है। थोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या थोड़ा मिसलेनियस या थोड़े जेई मेन के बेसिक क्वेश्चंस पे आता हूँ एक बार। लेट मी सी। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखो। Let the sum of part. Let the sum of n, 2n and 3n terms. सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा एक सेकंड। चलो तब तक लिखो, जब तक स्क्रीन में कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। लेट दी सम ऑफ फर्स्ट n, comma 2n and 3n terms. Let the sum of first n, comma 2n and 3n terms of an AP
are S1, S2, S3 respectively. ये वाली सब सीरीज कहाँ मिट गई? S1, S2, S3 respectively, then show that S3 equals to, क्यों करने की जरूरत है? ऊपर अच्छा ठीक है. Then show that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. Then show that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. अच्छा ये बताओ, पहले स्क्रीन आ गई? ठीक है. यस क्वेश्चन सर आ गया। यस सर. अच्छा Yes, ठीक sir. है. क्वेश्चन सामने, मतलब क्वेश्चन तो पूरा लिख लिया होगा. यस सर। आराम से करो. आज की क्लास इसी बात के लिए है कि क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं, वो देखने वाली बात है. चलो, इतने आसान भी नहीं है. S1, S2, S3 क्या है? किसी भी एपी के फर्स्ट n, 2n, 3n टर्म्स का सम है. तो ये तुम्हें प्रूव करना है. टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, करो आराम से और फिर बताओ मुझे.
हाँ जी, अब नहीं हो रहा है तो ये बोलना है नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है तो ये नहीं बोलना है, चुप नहीं रहना है। बताओ किसी का हुआ एक आध बच्चे का या नहीं? नो सर, मेरा तो हुआ नहीं। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। अब ये देखेंगे इस क्वेश्चन में है क्या। चलो ठीक है, चलो मुझे अब एक एक करके वन बाय वन, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। S1 का फॉर्मूला बताओ, S1 का फॉर्मूला बताओ। सर n/2 2a प्लस n by 2 2a plus n minus 1d। बिल्कुल ठीक है। S2 बताओ। सर 1 by 2 2n/2 2a plus n 2a minus 1 2n माइनस 2n 1d। minus 1d। S3 बताओ। सर 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d। इतना सबको पता है, यानी कि बेसिक सबको पता है क्या है। अब अब ये बताओ, ये चीज इसके बराबर प्रूव करनी है। तो अगर मैं ये मेरा S3 है, इसको भूल जाओ, मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। RHS इज 3 इंटू S2 माइनस S1, राइट। तो S2 माइनस S1 मतलब n/2, सॉरी 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d माइनस ऑफ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसा, राइट। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये जो 2a वाला टर्म है इसको देखते हैं क्या है। ये 2a वाला ये कट के n आ गया और ये n/2 आ गया, तो ये n/2 इंटू 2a हो गया। सही है गलत है? इन दोनों को देखो बस, 2a कॉमन, यहां से n और यहां से माइनस n/2, तो n/2 बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं आया अभी भी। अरे इन दोनों में देखो ना, ये 2a इंटू n/2 और ये 2a इंटू n, तो 2a कॉमन, तो n माइनस n/2, n/2 हो गया या नहीं हो गया? 2a इंटू n/2 बताओ। यस सर। सिंपल। अब यहाँ देखो, ये n है, तो चलो ये मैं लिख लेता हूँ, n इंटू 2n माइनस 1d माइनस ऑफ n/2 इंटू n माइनस 1d, ऐसा ही होगा। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। बोलो। बताओ बेटा। अब यस और नो बोलो, हर स्टेप पे समझ में आ रहा है तभी आगे बढ़ूंगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका n/2 इंटू 2a। यहाँ से देखो ये n इंटू डी, और ये यहाँ देखो, पहले एक करता हूँ, n इंटू 2n हो गया 2n स्क्वायर d माइनस एन डी। तुम्हारी क्लास है तो मैं, क्योंकि तुम्हें दिक्कत होती है तो इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख लेता हूँ, कायदे में तो मैं अवॉइड करता हूँ। प्लस n/2 इंटू डी, मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे करते हैं जनरली। बताओ सही है गलत है? यस सर, सही है। सही है। सही है सर। n/2 इंटू 2a। अब इन देखो, दोनों को देखो, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2, तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2 हो गया आपका 3n स्क्वायर बाई 2d। ये माइनस एन डी प्लस n/2d हो गया माइनस n/2d। सही है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा RHS पे ध्यान लगाओ कि RHS क्या है। S3, S3 मतलब मुझे बाहर चाहिए 3n/2, निकालता हूँ बाहर, देखता हूँ फिर क्या काम होता है। 3n/2 3n/2 3n/2, ठीक है। अभी इसको यहीं रहने दो, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये वाला 2 बचा 2an, और ये वाला बचा 3n स्क्वायर डी, और ये वाला बचा आपका क्या, एन डी। बताओ, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। सही है गलत है? सही है सर। सही अब है। अब n को भी बाहर निकाल लो, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 3n/2 चाहिए, तो n को भी बाहर निकाला, तो 3n/2, n बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 2a बचा, यहाँ बचा 3n स्क्वायर, और यहाँ बचा d। मेरे ख्याल से ये भी सही है। नहीं नहीं नहीं, 3n बचा ना, 3n d, क्या लिख रहा हूँ मैं, n बाहर निकाला तो 3n d माइनस d, ये बचा है ना। यस सर। यस सर। तो 3n/2 इंटू 2a प्लस d कॉमन 3n माइनस 1d, ये S3 नहीं है? यस। जरा बताना, यस मैंने सर। मैंने क्या नया कर दिया जो तुम्हें पता नहीं था?
बताओ ना मुझे, मैं इस क्वेश्चन की एनालिसिस जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी तुमसे नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अब करने के बाद बताओ, अब तुम ये बोलोगे अब क्लास में नहीं हो रहा, तो मैं तो नहीं मान सकता। बताओ ना मुझे, लक्ष्य मतलब कोई भी बच्चा, लक्ष्य, अक्षरा, प्रियंका या श्रुति, वॉटेवर, बताओ कहाँ दिक्कत हुई है इस क्वेश्चन में? नहीं हुई सर, इसमें तो नहीं हुई। इसमें नहीं हुई, एक्चुअली किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। जब तक हम, बताओ अब हो गया ना, आगे बढ़ते हैं चलो। दो चार क्वेश्चन के बाद ये बात करूंगा। अभी हुआ तो ये भी नहीं जना हमसे, अपने आप तो नहीं हुआ, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ खास था? नो सर। नो सर। तो मेन बात होती है, आपको मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, लगना है, सर, लगना है। चलो खैर, एक और देखते हैं। सर हम लोगों को ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही समझ में आ पाता है, फिर वो जैसे आप जैसे कोई स्टेप मिस कर दे तो हम लोग ना मतलब वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बिल्कुल, मैं भी, मेरे को समझ में आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा अपने आप मन मन में कैलकुलेट करके आगे बढ़ गया था, तो तुम्हें दिक्कत हो गई थी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। और सर उसके आगे फिर ब्लैंक हाँ ही जी होते चले जाते हैं। हाँ, मैं, मुझे समझ यस में आ सर, रहा है उस इतना। अरे मैं इतने साल से यही सब कर रहा हूँ, मुझे सब आइडिया हो जाता है। बट पॉइंट ये है ना कि बस मेरा एक ही रहता है, एक प्रॉब्लम ये है, बिकॉज आई एम टीचिंग यू फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो बस मैं अपना लेवल नहीं गिरा पाता, वहां समस्या है। क्योंकि मैं मतलब ये नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस कर दूं और कुछ भी छोटा छोटा हल्का हल्का बढ़ा दूं, वो नहीं होगा मुझसे। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, वो हो ही नहीं पाएगा। सही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी के लिए तुम एडमिशन ले रहे हो, मुझे अल्टीमेटली पढ़ाना तो वही चाहिए ना। गलत बोल रहा हूँ? तो सर नो तो सर। बस बात ये है, और तुम लोग उस चीज को अभी समझ नहीं रहे हो। खैर एनीवेज, देखते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टेप्स भी स्किप ना करूं, तो हो सकता है दो चार क्लास में तुम अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। The sum of few terms, some terms of GP is 315. The sum of some terms of GP is 315, whose first term is 5 and common ratio is 2. Whose first term is 5 and common ratio is 2. Find the last term and number of terms. Find the last term and the number of terms. थोड़ी, एक काम करे, उसको बोलना काजल को एक कप चाय बनाएगी। सर मुझे पता क्या कर रहा उसको है। इंडिया क्लास हो रही है। मेरी क्लास हो रही है ना, मेरी क्लास है अभी। मेरी क्लास है अभी। उसको बोलना। सर 6 टर्म्स है टोटल। 6 टर्म्स आ रहे हैं, एक सेकंड रुको, देखता हूँ। यस सर 6 ही आ रहा है मेरा भी। ठीक है, और किसी का कितने बच्चों का हुआ है वो देखो ना। सब लोग बताओ मुझे। यस सर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, वेरी गुड। एन इज 6। तो एन अगर 6 आ गया तो हम लास्ट का टर्म भी निकालने को बोला है ना। लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो भी निकाल लो।
ये तो आसान था वैसे क्वेश्चन। 160. 160 बिल्कुल। 160 आ रहा है। 160 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। बताओ अब मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इंपॉर्टेंट बात ये बताओ। यस यस सर। सर बढ़ो। यस सर। ठीक है। सर एक बार लास्ट में बता दीजिए कैसा है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो ए है 5, आर है 2, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म 6, तो 6 माइनस 1 5, तो 5 इंटू 32 160 आ जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है नेक्स्ट। यस सर। इफ ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बी सी डी किस प्रोग्रेशन में आएंगे, ए पी जी पी एच पी क्या। सुनो, अरे सुनो तो, मुझे अरे
हाँ जी बच्चों, हुआ ये नहीं? नहीं सर नहीं। कोई बात नहीं, जीपी में बिल्कुल जीपी में है। वेरी गुड। पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आराम से देखो। ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। तो बी सी एक्स स्क्वायर गया, ए बी गया, तो ये टू बी स्क्वायर एक्स बराबर टू ए सी एक्स। टू भी गया, एक्स भी गया, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। और बी स्क्वायर बराबर ए सी मतलब ए बी सी जीपी में हुआ या नहीं हुआ, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करा और जो कट रहा है वो काटा, और आ गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। सिंपल। यस यस। अब इन दोनों को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साफ साफ दिख रहा है वैसे। बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी प्लस बी डी एक्स माइनस माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, बी सी कैंसिल, ये सी स्क्वायर एक्स है, उधर भी सी स्क्वायर एक्स है, तो टू सी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टू बी डी एक्स। टू और टू कट गया, एक्स और एक्स कट गया, तो सी स्क्वायर बराबर बी डी आ गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर बी डी का मतलब हुआ बी सी डी बी जीपी में हो गए, तो अल्टीमेटली ए बी सी डी जीपी में हो गए। दैट्स इट। सिंपल। यस। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो ये भी हो गया, इसमें भी कुछ ऐसा खास तो था नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े मैं अभी बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ। सर एक बार जीपी वाला कंसेप्ट समझा दीजिए, और जीपी के समझ नहीं आते। जीपी में ना कॉमन रेशियो सेम होती है। जैसे एबीसी जीपी में है, तो बी अपॉन ए इज सी अपॉन बी, कॉमन रेशियो सेम। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया ना। कोई भी जीपी सीरीज उठा लो, जैसे हमने ये उठा ली 1 2 4 8 16 32 64 128, तो दो टर्म्स, सॉरी, टू से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो टू इसका कॉमन रेशियो है। देखो 2/1, 4/2, 8/4, ये सब सेम है, तो ये आपका कॉमन रेशियो है। सिंपल। यस सर। बेटा समझ में आया ना तुम्हें? यस सर। यस सर आ गया। ठीक है, मुझे एचपी में एक बार एचपी भी बता दो। ठीक है। एचपी में क्या होता है ना, जैसे आपका एबीसी अगर एचपी है, तो 1/A 1/B 1/C ये एपी होगा। तो एक तो एपी वाला तो कंसेप्ट रहेगा ही रहेगा, 1/A प्लस 1/C। तो ये तो ठीक है, ये तो समझ में आता होगा। एचपी वो होता है जिसका रेसिप्रोकल एपी में होता है। एचपी वो होता है जिसका रेसिप्रोकल एपी में होता है, राइट। ओके सर। जैसे अब एचपी की एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो 1 और 2 है, इसके बीच में मान लो मेरे कुछ टर्म्स है, 5 टर्म्स हैं, H1 H2 H3 H4 H5। चलो ये क्वेश्चन कर ही लो। और ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ H1 H2 H3 H4 H5। करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, करो।
कर रहे हो ना ट्राई बेटा? यस सर। यस सर कर रहे हैं। सर 1/2 आएगा। H1 2 आ रहा है? सर मेरा कॉमन डिफरेंस 1/6 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, कोई बात नहीं। ये AP था तो 1/1, 1/H1, 1/H2, सॉरी HP था ये, 1/H3, 1/H4, 1/H5, 1/2। ये AP होगा या नहीं होगा? यस सर। अब ये 1/2 कौन सा टर्म है? 5 और 2 7। 1/2 7th टर्म है या नहीं है? यस सर। तो यस सर। 1/2 क्या होगा? A+6D होगा या नहीं होगा? यस सर। तो Yes, -1/12 होगा। यस। किसी को डाउट है? ये 1/2 इज 1+6D। नो सर। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -1/12। अब ये AP है तो AP का पहला टर्म ये है, तो ये हो गया 1+D। तो 1 - 1/12 11/12 होगा या नहीं होगा? यस। AP का ये पहला टर्म नहीं था, सॉरी दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म है, तो ये 1+2D होगा। तो 1 - 2/12 यानी कि 10/12 आ जाएगा। यस सर। फिर ऐसे सारे ऐसे ही आ जाएंगे। हो गया HP? ओके सर। ठीक है ना? अबे यार वो भी कितने बजे तक आएगा? 2-3 बजे तक आएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। If M is the arithmetic mean of two real numbers, M is arithmetic mean of two distinct real numbers, टेबल की मैच कर रहे हैं तो टेबल मैच कर सकते हैं। L और N दोनों greater than 1 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, M is the arithmetic mean of L and N
where L and N both are greater than 1 and G1, G2, G3 are three geometric means between L and N करो। ठीक है, और क्या कहते हैं फ्राइडे की छोटी दिवाली है, तो थर्सडे की होगी या अबे नहीं तू बताना कल है या नहीं है? किसने बताया? हाँ हाँ चल और बता हैं? और बता पागल, दिवाली से पहले छोटी दिवाली होती है नहीं होती? तुझे यही थोड़ा सा बनाओगे तू? अच्छा, और कोई फोन? बेटा समझ, क्वेश्चन तो क्लियर है ना? और कोई बात? व्हाट्सएप फोन हो रहा है? बच्चों बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? यस यस सर। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। M जो है L और N के बीच का अरिथमेटिक मीन है, और जो हमारा आंसर आएगा ना, आंसर वो L M N इनके टर्म्स में आएगा। लक्ष्य दरवाजा बंद कर लो। देखो सबसे पहले M है L और N का अरिथमेटिक मीन, तो M होगा L प्लस N अपॉन 2। मुझे बस स्टेप बताना कहाँ दिक्कत है, ये सही है स्टेप या नहीं? एक बार अर्थमेटिक मीन का मतलब बता। ठीक है, देखो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है ना, जैसे ABC AP में है, तो ये यस जो सर। जो बीच वाला टर्म होता है ना, अगर AP है तो इसको हम A और C का अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। B जो होगा वो A और C का अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं वैसे देखूं, अगर ये AP है तो ये फॉर्मूला सही है ना, 2B बराबर A प्लस C, तो B बराबर A प्लस C अपॉन 2। सही है या गलत है? सही है सर। सही है। तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया। मान लो ABCDE ये सारे AP में है, तो B जो होगा वो A और C का अरिथमेटिक मीन होगा, C जो होगा वो B और D का अरिथमेटिक मीन होगा, और D होगा वो C और E का अरिथमेटिक मीन होगा। एक एग्जाम्पल देखो, 1 3 5 7 9, ये एक AP है या नहीं है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यस सर। है। तो देखो 3 क्या होगा, 1 प्लस 5 6 अपॉन 2 3 आ गया। 5 क्या होगा, 3 प्लस 7 7 10 अपॉन 2 5 आ गया। 7 क्या होगा, 5 प्लस 9 14 14 अपॉन 2 7 आ गया। ओके सर। ठीक हो गया। तो M क्या हुआ आपका, L प्लस N अपॉन 2। अब जैसे हम कुछ ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन डालते हैं, मान लो मेरे से कोई बोले यार 1 और 9 के बीच में ना 3 अरिथमेटिक मीन डालो, तो अगर मैं 3 अरिथमेटिक मीन डाल रहा हूं तो ये सारा AP में होना चाहिए। तो ये 3 अरिथमेटिक मीन A1 A2 A3 3 5 और 7 आने चाहिए। आने चाहिए नहीं आने चाहिए? यस सर।
अब कैसे निकालूंगा मैं? अब ऐसे निकालूंगा, 9 कौन सा टर्म हो गया सीरीज का? पांचवा। तो पांचवा मतलब 1 + 4D। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस 2 आ गया या नहीं आ गया? यस सर। तो दो दो ऐड करते जाओ, ये सीरीज आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस सर, आ गया। ऐसे ही जीपी में करते यस हैं। सर, आ जाएगी। अगर जीपी दिया होता तो जीपी में भी यही कंसेप्ट लगता। भाई मान लो कोई मेरे से बोलता कि 1 और 16 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन डालो या तीन डालो, चलो तीन की बात कर लेता हूं। तो 16 कौन सा टर्म है? पांचवा। तो पांचवा टर्म क्या होगा? AR⁴ ए क्या है? 1। R⁴ तो R2 आ गया या नहीं आ गया? कॉमन रेशियो 2। यस सर। यस सर। ये 1 हो यस गया, सर। दूसरा 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। तो दिक्कत कहाँ है? आगे बढ़े। यस सर। यस अब सर। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि M, L और N का अरिथमेटिक मीन है। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा ऑब्वियसली दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि M इज L + N/2। अब यह G1, G2, G3, L और N के बीच में कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। यहां तक ठीक है बेटा? यस सर। चलो इनकी वैल्यू निकाल। यस सर, सही सर। ठीक है, तो N कौन सा टर्म है इस जीपी का? कौन सा टर्म है? पांचवा। तो सर फिफ्थ। पांचवा है तो L, L × R⁴ हुआ या नहीं हुआ? बताओ। कॉमन रेशियो R मान लिया। यस सर। यस सर। तो R⁴ हो गया N/L। तो R हो गया आपका N/L⁴ 1/4। यस सर। ठीक हो गया। यस तो सर। आपका जो G1 हो गया वो होगा L1R, G2 होगा L1R², G3 हो गया L1R³ क्योंकि फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म में पावर एक कम होती है ना, पांचवें टर्म में 4। ये चौथा टर्म है, दिखने में G3 है बट है तो फोर्थ टर्म ना, 1 2 3 4। तो G1 होगा L1 × R और L1 × R बराबर L1 × this/this। ऐसे ही G2 भी निकल जाएगा। G2 क्या होगा? L1 × R², मतलब L1 नहीं है वो, सॉरी L है ना, L है वो। तो L × R² मतलब L/N⁴ और G3 क्या है? LR³। तो LR³ मतलब क्या? L × N/L⁴ ऐसे चल रहा है या नहीं चल रहा? यस सर। बोलो, कोई डाउट? सर जीवन एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, पहले कॉमन कॉमन रेशियो निकाल ली, वहां तक ठीक है बेटा? यस सर। तो G1 क्या होगा? L × R। G2 होगा L × R²। तो R तो निकाल चुके हैं ना। तो G1 होगा L × R, G2 होगा L × R², G3 होगा L × R³। ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, है ही क्या क्वेश्चन में? G1⁴ चलो मैं करता हूं, G1⁴ प्लस 2G2⁴। यस सर, बस अब कर लेंगे वो आगे से। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस मुझे सर। लग रहा है तुम्हारे यस सर, साथ आता मुझे होगा। थोड़ा स्लो होगा। ऐसा ही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूं मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ बस थोड़ा मुझे स्लो चलना पड़ेगा।
मे बी सर। चलो कोई नहीं। इसको लिख लो फिर डिस्कस करते हैं, राइट। आराम से करेंगे आज क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे नहीं होंगे। मम्मी जी से देख लो, फिर बमले जा रहा है, अभी से खत्म करेगा। तू या मेरे कमरे में से जा, क्लास चल रही है, कमरा बंद कर, मेरे चल बाहर से लगा दे घूमने जा। सर आया या नहीं आया? आंसर आया? नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। G1 की पावर 4 करेंगे तो L की पावर 4, इसकी पावर 4 करेंगे तो 1/4 कट जाएगा N/L, प्लस 2 इंटू G2 की पावर 4 करेंगे तो L की पावर 4, और इसकी ये 2/4 की पावर 4 मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो N/L का स्क्वायर आ जाएगा। और G3 की पावर 4 करेंगे तो ये और ये क्यूब आ जाएगा। सही है बेटा, ये गलत है? सही है। यस सर अब सही है। ये L से ये L की पावर 4 कटेगा तो L3N, हेडफोन ले लो ना, और ये नीचे का L स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 2L स्क्वायर बचेगा, N स्क्वायर बचेगा। ये L3 है तो L बचेगा, N3 बचेगा। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। अब Ln कॉमन दिख रहा है मुझे सारे में, Ln, तो यहाँ L स्क्वायर है, यहाँ 2Ln है, और यहाँ पर N स्क्वायर है, तो वो एक फॉर्मूला भी दिख गया मुझे, Ln इंटू L प्लस N का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से जब एक आप स्टेप करते हो ना तो अगली स्टेप आपको खुद मिलती है। कोई डाउट? नो। अच्छा, L प्लस N की जगह हमने एल 2m की ले पावर क्यों फोड़ लिया? हैं? एल की पावर क्यों फोड़ लिया सर?
एल की पावर क्यों 4 लिया? यस सर। इवन इवन की पावर 4 करेंगे तो टोटल की पावर 4 होगा या नहीं होगा? ओके सर। तो एल की पावर 4 और इसकी पावर 4 करेंगे तो 4/4 कट के 1 आ जाएगा। इसकी पावर 4 करूंगा तो एल की पावर 4, और ये पावर 4 है तो 2/4 इंटू 4 2 आ जाएगा। इसकी पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा। ओके सर। सर अब एक ये आ बार गया। L³ N वाला दोबारा स्टेप बता दीजिए। कहाँ तक? यहाँ तक ठीक है या ये बताऊं? यहाँ तक तो ठीक था। यस सर। पेन चेंज करता हूँ उसको थोड़ा। ये हुआ आपका एल और एल कट गया तो L³ N आ गया यहाँ से। यस सर। ये n² अपॉन L² है तो एक L² इससे कट जाएगा तो L² बचेगा और n² बचेगा। ठीक है। यस सर। नीचे L³ है, इसको काटेगा तो L बचेगा और n का क्यूब बचेगा। यस। और यहाँ से तीनों में से हमने Ln कॉमन ले लिया। ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक है। बस ये आ गया यहाँ पर फाइनली, क्योंकि ये तो L+N² का फॉर्मूला दिख रहा है। यस सर। बस हो गया। अब L+N की वैल्यू वो भी तो बताया था, ये 2m आ गई। 2m L+N की जगह 2m डाल दिया तो फाइनली आंसर आ गया 4ln इंटू m²। कोई डाउट? नो सर। नो। चलो एक नो क्वेश्चन, सर। हालांकि सीबीएसई लेवल ही समझो इसको, बट स्टिल। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज 0.7, 0.77, 0.777 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। हम्म। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। जो सीरीज लिखी है ना, उसके पहले एन टर्म्स का सम निकालना है। हेडफोन दे देना मम्मी।
हाँ बेटा, हो रहा है। हाँ बेटा, हो रहा है नहीं? बताओ श्रुति, अक्षरा, बोलो लक्ष्य। नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, देखो इसकी भी ट्रिक है। नहीं रहा। कोई बात नहीं, इसकी भी ट्रिक है। देखो, इसको लिखो 7/10, इसको लिखो 77/100। एक बार ना सब लोग एनसीईआरटी करो जरा। इसको लिखो 777/1000। इस स्टेप में कोई दिक्कत? नो सर। नो नो सर। ठीक है। अब इसमें से ना 7 कॉमन लो, तो ये हुआ 1/10, ये हुआ 11/10 का स्क्वायर, ये हुआ 111/10 का क्यूब, एंड सोन अप टू n टर्म्स। एम आई करेक्ट? यस यस सर। सर अब इसको ना 9 Yes, से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये हुआ 9/10, ये हुआ 99/10 स्क्वायर, ये हुआ 999/10 क्यूब। आई थिंक आई एम करेक्ट? यस सर। yes sir. ठीक है। अब ये हो गया आपका 7/9 इंटू, इस 9/10 को लिखो 1 - 1/10, इसको लिखो 1 - 1/10 का स्क्वायर, इसको लिखो 1 - 1/10 का क्यूब। आई थिंक करेक्ट है? Yes sir. सर। हो गया। अब इसमें कितने टर्म्स तक निकालना है? मान लो हमें n टर्म्स तक निकालना है, तो 7/9 इंटू 1 कितनी बार आएगा भाई? हर बार 1 आएगा। कितनी बार आएगा? n बार। n आ गया। यस सर। फिर आपका 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब, ये वाली सीरीज बन गई अप टू n टर्म्स। यस सर। Yes sir. तो ये आपका क्या बन गया? जीपी बन गया। तो n माइनस, अब जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू 1 - कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स
अपॉन 1 माइनस आर, सही है? यस सर। भाई फॉर्मूला लगाया मैंने, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द Yes, कॉमन sir. रेशियो एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो 7/9 इंटू n माइनस, यहाँ से 9/10 आएगा तो 10 कट जाएगा, Yes, sir. यस सर। तो 1/9 बचेगा, 1 माइनस 10 की पावर n, दिस इज द आंसर। क्या दिक्कत है? अब ये अरे कायदे में ना 1/9 कैसा है एक बार। कुछ नहीं जान के करा है, अपने आप करा है 7/9। पहले 7 कॉमन लिया, फिर 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा ताकि कुछ पैटर्न बने। इस 9 को लिखा 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1/10 हो गया। इसको लिखा 100 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1/100 हो गया। इसको लिखा 1000 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1/1000 हो गया। ऐसा करके चला ना ये। सर जो लास्ट में आपने 1/9 लिखा था वो कैसा आया? कहाँ पर? अच्छा, ये देखो, ये 1/10 है और नीचे से आएगा 9/10, तो 10 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। तो अब जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ज्यादा दिक्कत हुई है क्या इनमें? नो सर। फिर दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत है थोड़ा सा मेहनत करनी है। चलो खैर, एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम ऑफ, ये लिख लिया है अभी लिख रहे हो? सर एक मिनट सर लिखिए। लिख रहे हैं। हाँ, आराम से लिखो, समझ के लिखो।
अच्छा आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा मुझे लगा मैंने क्वेश्चन दे दिया। अच्छा एनीवे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है। आलू आलू का आलू बैंगन का बैंगन का भरता। बैंगन का भरता यार पता है क्लास चल रही है। देखो एक बार क्वेश्चन, 1 × 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और उससे अगला टर्म ये है प्लस 4 × 4/5 का स्क्वायर। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 16/5 × m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन क्लियर है ना? पहले 10 टर्म्स का सम गिवन है तो m की वैल्यू निकालनी है, राइट? यस सर। कोई डाउट? नहीं sir. ठीक है, करो ट्राई, आराम से करो, टेक योर टाइम। बेटा हो रहा है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। पहले इसको ना थोड़ा खोल लो, है ना? मिक्स फ्रैक्शन को हटा लो पहले।
बेटा हुआ? कर रहे हैं। ठीक है, पहले खोल के। ठीक है, ठीक है। कायदे में देखो 8/5 का स्क्वायर, 8 के बाद 4 ऐड करा, 12/5 का स्क्वायर, फिर 16/5 का स्क्वायर। कायदे में जो 4 का स्क्वायर है ये 4 ऐड करो, 20/5 का स्क्वायर। गलत है, सही है? सही है सर। सही है सर। अगला हो जाएगा और 4 ऐड करो, 24/5 का स्क्वायर, अप टू 10 टर्म्स। इसमें 10 टर्म्स हैं आपके। अब इसमें कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? 1/5। नहीं बेटा, और भी आ रहा है। 8, 12, 16, 20, 4/5 16/25। 4 स्क्वायर स्क्वायर में कॉमन आएगा ना, तो 16/25, तो ये 2 का स्क्वायर बचेगा। 2 का स्क्वायर बचा, जब 4 ऊपर से कॉमन ले लिया। ये 3 का स्क्वायर बचा, ये 4 का स्क्वायर बचा, अगला 5 का स्क्वायर बचा, 6 का स्क्वायर बचा। अप टू कितने टर्म्स? 10 टर्म्स। गलत है? सही है सर। ये लास्ट टर्म 11 का स्क्वायर होगा। कोई डाउट? सर m की वैल्यू 52.8 आ रही है। m की वैल्यू आएगी 50.5। यहां तक ठीक है? चलो मैं कर देता हूं। यहां तक ठीक है ना? सबको समझ में आया ना? गलती ये भी हो सकती है, बच्चे ये करते हैं 10 स्क्वायर लास्ट में, लेकिन 10 टर्म्स हैं। पहला टर्म है वो 2 स्क्वायर है, दूसरे टर्म से 3 स्क्वायर आ रहा है, तो 10th टर्म से 11 स्क्वायर आएगा। बोलो। यस सर। तो इसमें 1 स्क्वायर ऐड कर दो और 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आ गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। क्यों करा ऐसा? क्योंकि इसका फॉर्मूला पता है ना हमें, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n टर्म्स। क्या फॉर्मूला होता है याद करो? n इंटू n प्लस 1 इंटू लक्ष्य बता नहीं सकता। अरे 10 मिनट बता देना। ये हो गया बेटा? हुआ या नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। बस हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या बचा? n की जगह क्या है? 11 है, तो 11 इंटू 11 प्लस 1 क्या हुआ? 12 इंटू 2 इंटू 11 22 प्लस 1 23/6 माइनस 1। बस ये सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। और ये किसके बराबर दिया है वो Yes. देख लो। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 16/5 इंटू m ना। यस सर। बस इसको सॉल्व करके m निकाल लो। Yes, sir. बताओ जो मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। फिर कैसे No, sir. कैसे
क्या फिर तो इम्प्रूव तुम्हें करना है ना। मुझे बस ये करना है कि थोड़ा तुम्हारी क्लास में मुझे ये ध्यान देना है, थोड़ा आराम आराम से पढ़ाना है। ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा सब, विद टाइम सब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। सर आंसर क्या है इसका? बेटा आंसर है इसका 101/2 है क्या? सर 101 है। 101 है, अच्छा, बाई 2 नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, नहीं सर, मेरे 101 को ही। 101 आ रहा है। हाँ 101 ही आएगा, बिल्कुल 101 ही आएगा। हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक है, आ गया ना ये। पक्का आ गया सबका, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आ गया सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। Three positive numbers form a GP. Three positive numbers form an increasing GP if the middle सर एक term, बार रिपीट कर दो। हाँ, three positive numbers form an increasing GP if the middle term in this GP is doubled. If the middle term in this GP is doubled, the new numbers are in AP. If the middle term in this GP is doubled, the new numbers are in AP. Find the common ratio of the GP. Find the common ratio of the GP.
लक्ष्य मेरा फोन लेके कहाँ चल दिया? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता ये छोटे का है बड़े का, मुझे तो कुछ हो रहा है बेटा? लक्ष्य इधर 3 नंबर ये मान लो ए आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म को डबल कर दिया तो ये 2AR हो गया, इनको नहीं छेड़ा है, ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ? यस सर। जब हमने सेकेंड टर्म को डबल करा तो ये सीरीज आ गई या नहीं आ गई, और ये सीरीज एपी में, ये है क्वेश्चन। आई थिंक करेक्ट है। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो एक जीपी दिया हुआ है तो ये रहा जीपी। यस सर। इंक्रीजिंग जीपी है, बढ़ता हुआ तो कॉमन रेशियो 1 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर 1 से छोटी हो गई कॉमन रेशियो तो जीपी डिक्रीज करने लगेगा। यस सर। ठीक है, अच्छा ये इंक्रीजिंग जीपी है। अब इसका अगर सेकेंड टर्म, मिडिल टर्म हम डबल कर रहे हैं तो डबल करने के बाद ये एपी बन जाता है, ये ऐसा बोला है इन्होंने क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, तो 2 क्या होता है जीपी का फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इज 2AR। कोई डाउट? नो सर। तो a प्लस AR स्क्वायर इज 4AR, a कट जाएगा, 1 प्लस R स्क्वायर इज 4R, तो R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई। यस सर। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 12 अपॉन 2a। तो ये आ गया आपका 2√3, तो 2 प्लस माइनस √3 आ गया। 2 माइनस √3 करूंगा तो कॉमन रेशियो 1 से छोटी हो जाएगी, तो कॉमन रेशियो आपकी 1 से बड़ी आ गई। तो आर का आंसर आ गया 2 प्लस √3, सिंपल, क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है। यस सर। अब अगर ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है और इसके ऑप्शन उन्होंने एक दिया हुआ है 2 प्लस √3 और एक 2 माइनस √3 भी दिया हुआ है, उनको पता है बच्चा गलती कर सकता है, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो आज ये समझ में आए सारे क्वेश्चन या नहीं? यस सर। चलो ठीक है, ओके सर। ओके चलो कोई नहीं, और थोड़ा मेहनत करो, हो जाएंगे सब। तो मेरी क्लास अब जो भी है शायद नेक्स्ट वीक ही आएगी। आई थिंक अब इस वीक मेरी क्लास नहीं है, अब दिवाली के बाद ही होगी, आई थिंक ऐसा ही है। यस सर। तुम्हारा Yes, फेस sir. होगा एक, है ना? यस सर आपकी Yes, आवाज sir. नहीं आई एक बार। तुम्हारा फेस टेस्ट होगा ना एक, यस सर। तो अच्छे से उसको तैयार कर लेना, ठीक है? चलो, और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मेरे को सिलेबस बता दीजिए। सेम टू यू सर। फेस टेस्ट में तो वो आएगा ना, फर्स्ट फेस ट्रिग्नोमेट्री वाला, जो भी फर्स्ट फेस है वो शेयर हुआ होगा ना तुम्हें,